सात संगत जी, सभी महापुरुषों के चरणों में प्यार भरी धन्यवाद। सात संगत जी, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल पर। सात संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। सात संगत जी, आज का टॉपिक है सुबह का भूला। सात संगत जी, ये कहानी है एक गिलहरी के बच्चे की जिसका नाम चिंकी है। तो कैसे वह सुबह का भूला घर को वापिस आता है, तो जानते हैं इस कहानी में। शानू गिलहरी का एक बेटा था चिंकी। एक दिन वह मिंकू बंदर के बाग में गया। वहां लगे अनार के पेड़ पर वह जा बैठा। मीठे मीठे रस भरे अनार के दाने वह खाने लगा। तभी उसकी नजर टहनियों के बीच एक लटके घोंसले पर पड़ी। अरे वाह, कितना सुंदर घोंसला है, इसे तो मैं अपने कमरे में सजाऊंगा, उसने सोचा और चुपके से घोंसले की टहनी से उतारकर रफू चक्कर हो गया। सोन चिड़ा और मीनी चिड़िया दोनों ही उस समय दाना चुगने गए थे, क्योंकि वह उन दोनों का घोंसला था। जब वे थके मांदे अपने घोंसले में वापस लौटे तो उन्होंने घोंसला वहां न देखकर वह चिंता में डूब गए। चिड़े ने आसमान की ओर देखा। सारा आकाश बादलों से ढका हुआ था। किसी भी समय बारिश शुरू हो सकती थी। उदास मन से वे घोंसले की तलाश में उड़ चले। रास्ते में उन्हें भूरा भालू दिखाई दिया। भूरे, क्या तुमने हमारा घोंसला देखा है? चिड़े ने भालू से पूछा। नहीं तो, इतना कहकर भूरा भी उनके साथ घोंसला ढूंढने चल पड़ा। मिंकू बंदर उस समय नदी से नहाकर लौट रहा था। जब उसने चिड़े की बात सुनी तो वह भी उनके साथ हो लिया। कुछ ही देर में कई पशु पक्षी चिड़े के साथ घोंसला ढूंढने चल पड़े। शानू गिलहरी उस समय घर की सफाई कर रही थी। उसके घर के सामने से निकलते हुए भूरे ने उससे भी चिड़े के घोंसले के बारे में पूछा। तो शानू को एकाएक चिंकी के कमरे में लटके घोंसले का ध्यान हो गया। तब सबको वही रुके के लिए कहा। वह अंदर से घोंसला उठा लाई। कहीं ये तो नहीं है तुम्हारा घोंसला? शानू ने चिड़े और चिड़िया से पूछा। वे दोनों खुशी से चहचहा उठे। उन्हें खुश देख अन्य सभी पशु पक्षी भी प्रशंसा से बाग की ओर चल पड़े। बाग में पहुंचते ही मिंकू बंदर ने घोंसले को पेड़ की एक मजबूत डाल पर टांग दिया। तब मिंकू का ध्यान धन्यवाद किया। दोनों पक्षी अपने घोंसले में जा दुब गए और सुख की सांस ली, क्योंकि जब तक बाहर पानी बरसने लगा था। शाम को चिंकी जब स्कूल से लौटा तो अपने कमरे में घोंसले को ना पाकर उदास हो गया। वो कहने लगा अपनी माँ से कि मेरा घोंसला कहाँ गया। तो उसकी माँ कहने लगी, अरे वाह, वो कब से तुम्हारा घोंसला हो गया? वह तो सोन चिड़िया और चिड़िया का था, इसलिए मैंने उसे वापस कर दिया। शानू ने कहा, पर माँ, मैंने उसमें घोंसले में तो बहुत सारे पैसे रखे थे, अब तो वो भी गए। मेरा तो बहुत सारा नुकसान हो गया। चिंकी रोते हुए बोला। तभी सोन चिड़ा वहां पहुंचा और चिंकी के पैसे लौटाते हुए कहने लगा, बेटा, प्रत्येक जीव अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए अपनी आवश्यकता अनुसार कोई ना कोई साधन जुटाता है, किंतु यदि किसी कारण से उसके वे साधन नष्ट हो जाएं या जमा पूंजी लुट जाए तो उसे बहुत दुख हो जाता है, जैसे अपने पैसे न पाकर तुम्हें हुआ। हमने भी तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाया था। उसके न मिलने पर हमारा और हमारे बच्चों का बरसाती मौसम में क्या हाल होता, ये तो तुम भूल कर भी अंदाजा नहीं लगा सकते। चिड़े की बात सुनकर चिंकी बहुत लज्जित हुआ और सोन चिड़िया के से माफ़ी मांगने लगा। अंकल, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें, अब मैं भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। उसकी बात सुन सोन चिड़े ने कहा, मुझे खुशी है चिंकी कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे भी सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। तो साथ संगत जी, कहीं अनजाने में हमारे बच्चे भी ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनको
उन चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है। तो साथ संगत जी हमें भी अपने बच्चों को ये सब बातें बतानी चाहिए। साथ संगत जी आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ संगत जी मैं आती रहूँगी आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ लेकर के। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन्यवाद जी।